Hi and welcome back. The topic for today is crop improvement. There is a huge demand for much better crops in the world today. लोग चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे crops को कंज्यूम करे जो बेटर हो टेस्ट में जो क्वालिटी में अच्छे हो डिजीज़ एंड पेस्ट रेजिस्टेंट हो वैसे क्रॉप्स एंड वैसे ग्रेन्स लोग प्रेफर करते हैं सो फॉर दैट पर्पज़ हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कहते हैं एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज़ बेसिकली अ टर्म दैट रेफर्स टू द वेज ऑफ डेवलपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप वेराइटीज़ विच आर बेटर दैन द प्री एग्जिस्टिंग वंस तो हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग क्रॉप्स हैं मे बी उन क्रॉप्स में अगर टेस्ट अच्छा है लेकिन यील्ड उतना अच्छा नहीं है अगर टेस्ट एंड यील्ड अच्छा है लेकिन वो डिजीज़ एंड पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है दे आर प्रोन टू पेस्ट एंड प्रोन टू डिजीज़ ठीक है तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और सबसे अच्छे क्रॉप्स का यील्ड भी और सबसे अच्छे क्रॉप्स ब्रीड करने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट और क्रॉप इम्प्रूवमेंट इसमें बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स आती है जिससे हम क्रॉप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है वेदर दैट्स इन कैरेक्टर्स लाइक टेस्ट और हाइट न्यूट्रिशन क्वांटिटी रेजिस्टेंस फ्रॉम द डिजीज़ और पेस्ट जो भी कोई चीज़ है हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में वो सारा कुछ ये सारी टेक्निक सप्लाई करते हैं सो दैट हमारे क्रॉप्स का यील्ड बहुत अच्छा हो और हमारे क्रॉप्स भी काफ़ी अच्छे हो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट में करनी होती है वो होता है हमारा यील्ड इंक्रीज़ करना है बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी रैपिड रेट तो हमारा क्रॉप यील्ड भी उतना ही रैपिडली उसका यील्ड भी इंक्रीज़ होना चाहिए सो एज टू सफाइस ऑल द पीपल टू सफाइस एंटायर पॉपुलेशन तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूवमेंट वो होता है प्लांट ब्रीडिंग सॉइल इम्प्रूवमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स एंड स्टोरेज ये 4 फैक्टर्स हैं जिनका हमें ख्याल करना होता है सो दैट हमारे पास बेटर यील्ड better crop ho with high yield. Now let's discuss these factors one by one. So the first factor is plant breeding. सो प्लांट ब्रीडिंग जो है ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम प्लांट्स के ट्रेट्स ही चेंज कर देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है अगर हमारे प्लांट्स शॉर्ट है हाइट में हम इसका वो ट्रेट ही चेंज कर देते हैं सो दैट हमारे प्लांट्स जो है वो टॉल हो और ये कैसे करते हैं हम इसमें जीनोम जो है प्लांट्स का वही चेंज करते हैं इनकी डीएनए में चेंज लाते हैं जिस वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स में भी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाती है एंड वी यूज़ दिस टेक्निक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स अब प्लांट ब्रीडिंग कैसे करते हैं इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्लांट ब्रीडिंग तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी ठीक है आपके पास अगर राइस है राइस की जितनी भी डिफरेंट वैरायटीज़ होंगी प्लांट्स की वो सारी हम कलेक्ट करते हैं उनको कलेक्ट करने के बाद हम उनको एवेलुएट करते हैं तो जो हमें सबसे अच्छा प्लांट लगेगा 2 हमें सेलेक्ट करने होते हैं जो हमें सबसे अच्छे लगेंगे क्वालिटी में जो हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हम चाह रहे होंगे कि अब ये एक प्लांट में आ जाए हम वो एवेलुएट करते हैं और हम पेरेंट्स की सिलेक्शन करते हैं उसके बाद हम इन पेरेंट्स की क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं 2 डिफरेंट राइस की वैरायटीज़ है एक में कुछ डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ है और एक में कुछ डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ है फॉर एग्जांपल इन प्लांट ए यील्ड काफ़ी अच्छा है लेकिन पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है और हमारे पास प्लांट बी है जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस तो है लेकिन यील्ड कम है तो हमें ये दोनों क्वालिटीज़ जो है एक का हाई यील्ड और एक की पेस्ट रेजिस्टेंस दोनों चाहिए एक प्लांट में तो हमने पेरेंट ए पेरेंट बी को ले लिया और उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दी ठीक है उसके बाद जो हमें इनके फिर आ जाते हैं ऑफ स्प्रिंग्स इन प्लांट्स के हम उनमें सबसे सुपीरियर वाले हाइब्रिड्स जो हैं उनको सेलेक्ट करते हैं देन हम उनको उनकी टेस्टिंग करते हैं और फिर उनका रिलीज़ एंड कमर्शलाइजेशन करते हैं इनके ग्रेन्स को जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं फिर प्लांट्स सुपीरियर हाइब्रिड्स जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं उनको हम कमर्शलाइज करते हैं और वो कल्टिवेटर्स को देते हैं उनके सीड्स वगैरह और उससे पहले डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सीजन्स में उनको टेस्ट किया जाता है ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं क्या हो रहा है इनका वो सारा कुछ करके अच्छे से टेस्टिंग करके आफ्टर सेवरल ईयर्स जो है ये मार्केट में आ जाता है आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज स्टेप्स
ठीक है। देन फार्मर्स दे ग्रो दीज इन द फील्ड्स और फिर वो पॉपुलेशन तक पहुंच जाता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ द सॉइल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सॉइल इम्प्रूवमेंट एक अल्टरनेटिव होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं तब जब नेचुरल सॉइल जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रही होगी, बिकॉज फॉर द बेटर क्रॉप यील्ड, ठीक है, प्लांट्स की बेटर ग्रोथ के लिए, क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास चाहे कितना ही सुपीरियर सीड क्यों ना हो, बट इफ़ द सॉइल इज़ नॉट प्रॉपर, इफ़ इट्स नॉट प्रोवाइडिंग द एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय द प्लांट्स टू ग्रो, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो देर इज़ अ प्री रेक्विजिट कि आपका सॉइल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, इट शुड मीट ऑल द एग्रीकल्चरल नीड्स। तो सॉइल अगर हमारे पास अच्छी नहीं होगी, कम क्वालिटी की होगी, तो हम उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एंड दीज आर क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग एंड फील्ड फैलो। सो द फर्स्ट वन इज़ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, वी आर हैविंग अ फील्ड, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा फील्ड है, अ प्लॉट ऑफ लैंड है, उस पर हमने एक क्रॉप जब ग्रो किया, जब उसको हार्वेस्ट किया, उसके बाद हम उसको खाली नहीं छोड़ते या दोबारा सेम क्रॉप नहीं लगाते और सेम टाइप ऑफ द क्रॉप जो सेम न्यूट्रिएंट सॉइल से यूज़ करे वो क्रॉप नहीं लगाते हैं, बट बीच में एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप लगाते हैं जो कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, लाइक फॉर अ मंथ और सो, उतने टाइम के लिए ग्रो करते हैं, जिस वजह से सॉइल जो है वापस उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ मेज़ एंड व्हीट क्रॉप्स, वो हम अल्टरनेटली किसके साथ ग्रो करते हैं, पहले अगर हमने मेज़ लगाया या फिर व्हीट लगाया, उसके बाद दोबारा मेज़ या व्हीट लगाने से पहले, ठीक है, पहला बैच जो था व्हीट का वो हार्वेस्ट किया, उसके बाद दूसरा बैच लगाने से पहले हम ग्राउंडनट ग्रो करते हैं। ग्राउंडनट से क्या होता है, वो लेग्यूमिनस होता है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। तो जो व्हीट ने, मेज़ ने नाइट्रोजन यूज़ कर लिया था, बैच फर्स्ट जो था उनका, जो उनने नाइट्रोजन यूज़ किया था, अब सॉइल जो है इट्स डिप्लीटेड ऑफ द नाइट्रोजन, तो हम लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं जिसकी वजह से सॉइल वापस से एनरिच हो जाती है विद नाइट्रोजन, फिर हम नेक्स्ट बैच लगाते हैं तो इस वजह से सॉइल इम्प्रूव हो जाती है। देन नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स साइमल्टेनियसली एक सेम लैंड पे ग्रो करते हैं। ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी यूजुअली डू, वी हैव वन टाइप ऑफ द क्रॉप, वो हम एक प्लॉट ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं, बट इन मिक्स क्रॉपिंग वी आर हैविंग टू और मोर देन टू क्रॉप्स दैट वी आर ग्रोइंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसको हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। मोर देन वन वैरायटी लगाने से क्या फ़ायदा है, नंबर वन, वीड से रेजिस्टेंस रहती है, वीड मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, वो सारा कुछ होता है, एंड लैंड जो है हमारी सॉइल प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाती है। ठीक, और हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, तो उस वजह से ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो क्रॉप फेलियर, अगर हमने दो क्रॉप्स फॉर एग्जांपल लगा दिए, अगर क्रॉप ए फेल हो गया बट वी स्टिल हैव अ क्रॉप बी जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिक्स क्रॉपिंग हम किन किन की करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये दोनों हम मिक्स क्रॉपिंग में लगाते हैं ऑन द सेम फील्ड। सॉइल इम्प्रूवमेंट की थर्ड टेक्निक होती है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो में जो लैंड होता है, फार्मर उसको प्लो तो करता है, लेकिन उसके बाद उसमें कोई भी चीज़ ग्रो नहीं करता, कोई भी सीड नहीं लगाता है, उसको कुछ महीनों के लिए ऐसे ही छोड़ देता है। ठीक है, उसको छोड़ देने की वजह से क्या होता है, एक तो एयर अच्छे से उसमें चला जाता है, बारिश वगैरह होती है तो उसमें वाटर कंटेंट भी वापस अच्छे से आ जाता है, और सॉइल जो है फिर एक बारी फर्टाइल हो जाती है इसको फैलो छोड़ने से, क्योंकि इस पर कुछ ग्रो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी न्यूट्रिएंट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, बट ये धीरे धीरे खुद ब खुद फर्टाइल होता जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं फील्ड फैलो के, अगर हमारे पास क्रॉप्स में पेस्ट जो है वो फैल गए हैं, डिजीज़ फैल गई है, तो जब हमने कुछ सीज़न में कुछ महीनों तक कुछ नहीं लगाया तो उसकी वजह से ये जो क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज़ साइकिल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, सॉइल का बायोटा जो है वो री एस्टैब्लिश हो जाता है, एंड देयर इज़ रीबैलेंसिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। Now the third factor for crop improvement is the protection from pests and weeds. ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। पेस्ट और वीड से क्रॉप्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं फॉर वीड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ करते हैं फॉर पेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स फॉर
insects. For example, there is parathion, malathion और DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ये सारे कुछ हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इंडिया में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं टू ह्यूमन बींग्स। सो अब साइंटिस्ट जो है ऐसे पेस्टिसाइड्स डेवलप कर रहे हैं जो स्पेसिफिक पेस्ट को सिर्फ किल कर सके विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप एंड विदाउट अफेक्टिंग द ह्यूमंस एज वेल। ठीक है, ऐसे पेस्टिसाइड्स को अब हम बायोसाइड्स का नाम दे रहे हैं। ठीक, एंड वीडिसाइड्स ऑब्वियसली वो भी केमिकल सब्सटेंसेस होती है दैट कीप वीड्स इन चेक। The fourth and the last factor for crop improvement is the storage. ठीक है, storage is a very important factor. Why? जब हमने crop को harvest कर लिया, हमारे पास बहुत सारा crop है, ठीक है, उसको हमें store भी करना है बिकॉज हमारे पास कभी कभार नहीं, यूजुअली हमारे पास सरप्लस फूड ग्रेन्स भी अवेलेबल होते हैं जो अगर हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मे बी हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करें, तो नेक्स्ट ईयर तक हमें उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना होता है। ऐसे स्टोर करना होता है सो दैट वो मॉइस्चर से ख़राब ना हो जाए, सो दैट उस पर माइक्रोब्स वगैरह अगर उस पर ग्रो करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, या फिर कुछ रोडेंट्स रैट्स वगैरह आ जाएंगे उसको ख़त्म कर लेंगे। तो स्टोरेज ऐसी होनी चाहिए दैट इट शुड प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम the growth of microorganisms, from the rodents and other insects that may destroy the stored grains. तो प्रॉपर स्टोरेज के लिए हमें क्या करना चाहिए, ह्यूमिडिटी को चेक में रखना चाहिए, टेम्परेचर को चेक में रखना चाहिए, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स वो ईजी होने चाहिए टू क्लीन, वाटर प्रूफ होने चाहिए, एंड इसमें ऐसे होने चाहिए सो दैट ट्रांसपोर्टेशन जो है ग्रेन्स की वो भी ईजी हो। ठीक है, रोडेंट से प्रोटेक्टेड होना चाहिए एंड कन्वीनियंट होना चाहिए फॉर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स सो दैट हम उस पर अच्छे से आराम से स्प्रे कर सकें। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हमें ख्याल में रखने होते हैं फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। एंड ऑल्सो इट्स एस्टिमेटेड जो टोटल हार्वेस्ट होता है हमारा, उसमें से 25 to 30% जो होता है क्रॉप का वो डिस्ट्रॉय तो हो ही जाता है बाय रैट्स एंड अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, बट अगर हमने प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए तो इससे ज़्यादा परसेंटेज भी ख़राब हो सकती है। Now let's conclude today's session with one more term, that is buffer stock. Buffer stock क्या होता है, जब हमारे पास क्रॉप्स सरप्लस क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है तो ये ग्रेन्स हम स्टोर करते हैं फॉर एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, कभी फेमाइन आ गया, शॉर्टेज हो गई किसी चीज़ की, तब के लिए हम ये स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो हम स्टोर करके रखते हैं यू नो फ्रॉम द एंटायर प्रोड्यूस ऑफ द ईयर ऑफ अ हार्वेस्ट, उसमें कुछ परसेंटेज जो है हम स्टोर करके रखते हैं फॉर एडवर्स कंडीशंस, उसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। और बफर स्टॉक जो है वो हम यूज़ तभी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ अनप्लान्ड शॉर्टेजेस एंड इमरजेंसीज। ठीक है, so this was all about crop improvement. Hope you liked the video. If you did, please like, share and subscribe. See you next time. Bye bye.